नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। पिछले कुछ समय से हम पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ये पुलिसकर्मी जो हैं, हमारे पुलिसकर्मी, ये किस तरह से कार्य कर रहे हैं। कई एफआईआर, फेक एफआईआर लगाते रहते हैं, फिर कोर्ट में चली जाती हैं मामले, तो वहाँ जाके कोर्ट से प्रताड़ना मिलती है, कोर्ट इनको फटकारता है, लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है। और कई तो एफआईआर ऐसी भी लगाई हैं जिनकी ये आज तक चार्जशीट ही इन्होंने पेश नहीं की है। ये लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाना, बेवकूफ़ बनाना और उनको प्रताड़ित करना और बदले की भावना से कार्रवाई करना और अपनी पावर का दुरुपयोग करना, मिसयूज़ ऑफ पावर, ये सब चल रहा है। और इसके ऊपर हमने कई बार क्वेश्चन मार्क लगाया, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने स्वयं कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जब वो आईपीएस जो नए अधिकारी हैं उनको संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये एक नकारात्मक धारणा लोगों के मन में पुलिस के बारे में बैठ गई है, इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या देशभक्ति की भावना नहीं दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान जब पुलिसकर्मी कुछ लोगों की मदद करते हुए दिखे तो लोगों की विचारधारा थोड़ी बहुत बदली, लेकिन उसके बाद फिर से वही धारणा पुरानी वाली। और ये धारणा हम ये पूछना चाहते हैं, बनाई किसने है, किसके कार्य उन्हें बनाई है। मिली भगत, फ़ोन आ जाए, पैसा आ जाए तो इन लोगों के तेवर ही बदल जाते हैं और नखरे इनके देखो। लेकिन ये छवि ठीक करने की ज़रूरत है और यही बात प्रधानमंत्री ने भी कही। और इस नकारात्मक छवि को कैसे ठीक किया जाए, इसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं राजेंद्र भगत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपक, धन्यवाद। अच्छा, कल प्रधानमंत्री ने संबोधन में कुछ अच्छी बातें पुलिस वालों को समझाई हैं, जो नए आईपीएस अब बन के आएंगे उनको समझाई हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं? दीपक देखो, थोड़ी चिंता तो होती है। अब प्रधानमंत्री जी का एक शब्द अगर किसी भी विषय में बोला जाता है, किसी भी विषय में, तो वो कोई तर्क रखता है, उसके पीछे एक लंबी कहानी होती है। अगर प्रधानमंत्री जी इस तरह का संबोधन में कहते हैं तो एक तो हौसला बढ़ा रहे थे नए अधिकारियों का, आईपीएस के जो नए आए, जिन्होंने आगे आकर फील्ड में सेवा करनी है, लेकिन वो एक चिंता भी जाहिर करते हैं। आपको मालूम होगा कि दीपक, एक सेना का जवान यदि बस में चढ़ता है, गाड़ी में जाता है, ट्रेन में बैठता है, किसी रोड पर जाता है, किसी दुकान के आगे जाता है, तो वहाँ जो दुकानदार या सामने का व्यक्ति होता है उसे चेयर प्रोवाइड करता है, उन्हें कुर्सी प्रोवाइड करता है कि भाई साहब आप जहाँ आइए और यहाँ पर बैठिए। ये सेना अधिकारी के साथ होता है। अगर किसी मेटाडोर में चला जाता है एक सैनिक, तो सैनिक अगर खड़ा है तो उसको सीट देता है कोई व्यक्ति कि भाई साहब आप जहाँ आइए। इसी तरह का सीआरपी के साथ जो उनके अधिकारी हैं, बीएसएफ का जवान होगा, उनको भी ये छवि, ये मतलब उनको इज्जत मिलती है। अगर पुलिस का ही कर्मचारी वहाँ पर होता तो वही लोग उसको इज्जत नहीं देते। आखिर ये कारण क्या है तो वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, वो भी देश की सेवा कर रहे हैं, वो देश बाहर से रक्षा कर रहे हैं, ये कानून के माध्यम से अपराधियों को पकड़ने में और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। तो फिर इनके प्रति उस तरह की श्रद्धा भाव क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री एक्चुअली में यही दिखाना चाहते थे कि कोरोना काल के अंदर पुलिस की एक छवि बनी थी। हमें भी याद है, हम लोग जहाँ खड़े थे, यहाँ धूप में संक्रमण का इतना खतरा था, उसके बावजूद जो पुलिसकर्मी थे यहाँ तैनात होते थे, नाकों पर तैनात होते थे, चेकिंग कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, तो लोगों में एक छवि बनी थी। लेकिन बाद में जिस तरह से हम लोग, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग अभी फ़ोन कर रहे थे, किसी रेप केस की घटना रिया क्षेत्र के अंदर हुई, फिर हम देख रहे थे अभी तक कार्रवाई क्या हुई। 26 तारीख का मामला, इतना टाइम हो गया, पिछले अलग अलग तरह से इस तरह के मामले आते हैं। वहाँ पर वो दिखता है कि लोग प्रताड़ित हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि यार ये थाने वाले काम नहीं कर रही है, पुलिस वाले काम नहीं कर रही है, हमें धमकियां दे रही है, दाड़े मार रहे हैं। तो फिर जाकर लोगों में ये भावना एक कर जाती है कि यहाँ पैसा चलता है, बल चलता है, मतलब यहाँ पर ये तैनात होते हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ भी ये लोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं दीपक, यही पावर भी यूज़ कर रहे हैं। फिर गलत मामले, बहुत से कोर्ट कचहरी में मामले जाते हैं, आगे जाके खारिज हो जाते हैं, चार्जशीटें हैं जो कैंसिल हो जाती है आगे। मतलब आपने शुरुआत वहाँ पर गलत करते हैं, इसका मतलब आप पर या तो प्रेशर होता है या फिर आप पैसे खाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो चिंता है, देखिए हम लोगों के लिए, लोगों को एक केस आता है, लेकिन ये मामले जब लोग ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को ट्वीट करते हैं, गृह मंत्रालय को ट्वीट करते हैं, और अब तो जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब तो जैसे दिल्ली है तो वैसे, अब तो यहाँ बचने का कोई साधन नहीं है। हम लोग शाम को जो खबरें होती हैं, जब कुछ जानकारियाँ होती है, तो वो हम लोग भी ट्वीट कर देते हैं, पीएम को कुछ चीज़ें हम लोग लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें, घटनाएं उनके सामने भी ये चीज़ें आती हैं।
फिर ये मामले जो होते हैं वो चिंता का, कल जैसे उन्होंने संबोधन किया उस संबोधन में वो थोड़ी सी चिंता जाहिर कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हमेशा इशारा कर रहे हैं। थोड़ी सी हमें नहीं दिखी, वो तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा चिंता है। और वो कह रहे हैं कि ये जो छवि खराब हुई है, ये छवि कैसे सुधारी जाए, इसके ऊपर काम होना चाहिए और देशभक्ति दिखनी चाहिए इनके कार्य में। वैसे तो आतंकवादियों के मामले में इनकी देशभक्ति दिख जाती है, लेकिन जब ये समाज में कार्य करते हैं तो इनकी वो देशभक्ति पता नहीं कहाँ चली जाती है। बिल्कुल दीपक, और एक बात और हमें गौर करनी होगी कि जहाँ जहाँ पर महिलाएं तैनात हैं, महिलाएं जो नई IPS अधिकारी आए हैं, वो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ कुछ काम हो रहा है। यहाँ पर भी सीनियर ऑफिसर एक महिला को तैनात किया जाता है। अगर उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना डाला जाए तो वो अपना काम अच्छे से करे। किसी भी फील्ड में देखें, आप नगर पालिका में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं। तो आप क्या कहना चाहते हैं, पुरुषों को बाहर निकाल दिया, औरतों को बिठाया जाए? मैं ऐसा नहीं कह रहा, शायद उनमें एक ममता होती है, वो गृहिणियाँ होती हैं, उन्होंने परिवार को किस तरह से इकट्ठा करना है, दर्द क्या होता है, मुझे लगता है कि वो चीज़ें। और कई जगहों पे हमने महिलाओं का भी कार्य हमें ठीक नहीं लगा है। वो वहाँ पर उनको पीछे से फ़ोन आ जाता है बड़े ऑफिसरों का, तो फिर बेचारी चुप हो जाती हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सही कह रहे हैं, लेकिन ये उनमें है जिनको आपने मतलब होता ना कि एक उसी पुलिस विभाग में एक ऐसी पूरी चीज़ सौंप दी है कि जहाँ प्रेशर भी आपने डाल दिया, आपको ये करना है, ये चीज़ें भी इकट्ठी करनी है। अब तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं वो कैमरे के सामने नहीं बोली जा सकती, तो आप पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, फिर उनको पास समय नहीं रह जाता, फिर तो बोलते हैं कि ये भी उसी तरह से काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ पर भी महिलाएं तैनात हैं, प्रधानमंत्री ने कल भी महिला से जो थी उनसे अच्छे से बात की, उनको पूरी जानकारी ये बताई उन्होंने। महिलाएं अच्छे से समझ भी लेती हैं कि ये हमें क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन पुरुष नहीं समझ पाते। इनको क्या अहंकार हो गया किसी बात का? देखिए, मैंने जैसे कहा कि वो जो खासकर थानाध्यक्ष जो होते हैं, थानाध्यक्ष जैसे पिछले किसी समय अंग्रेजों के समय कोतवाल हुआ करते थे, मतलब कोतवाल मतलब पूरे उस क्षेत्र का माना जाए तो एक छोटा राजा ही होता था, उसके बिना कोई पत्ता नहीं हिलता था। और आज भी अगर देखें शहरों के अंदर, सिटी के अंदर छोड़कर अगर आप बाहर चले जाएं, दूर दराज के क्षेत्रों में चले जाएं, तो वहाँ थानाध्यक्ष जो होता है उसकी एक पैठ होती है। उसके प्रति कोई भी, खासकर वो छोटी मोटी मीडिया तो उसके प्रति कुछ लिखेगी नहीं, उन्होंने इतना एक जमा के रखा होता है, पहले उनको जानकारी मिल जाती है। तो कहने का मतलब वो भी एक किस्म की राजनीति कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये डेमोक्रेसी के हमारे जो 4 पिलर हैं, उन पिलरों को ये कमज़ोर कर रही होती है। और मैं एक और बात बता दूं, हमारा जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, इसका काम भी है कि उन 3 पिलरों पर नज़र रखें। और ये आज हम चर्चा भी कर रहे हैं, वो इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि ताकि हम भी इन पर नज़र रखें। और वैसे भी हमारा काम ही है कि जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, वो पूरे ब्यौरे के साथ जनता तक और प्रशासन तक और जो भी विभाग हैं उन तक पहुँचाए। हम लोग को वही कार्य कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे प्रधानमंत्री ने जो भी बातें कही, लेकिन अगर इस छवि को ठीक करना है तो ये जो पुरानी तकियानुसी सोच वाले लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, पुलिस में आ गए हैं, पुलिस का नाम खराब कर रहे हैं, क्या इनको धीरे धीरे अब बाहर का रास्ता नहीं दिखाना चाहिए? इनको बोला जाए कि आपने बहुत पैसा जमा कर लिया, उसी पैसे के ऊपर बैठें, उनको बिस्तर पर बिछाएँ, वहीं सो जाएँ, और दूसरे नए लोग जो नई छवि, जो नए विचार हैं, वो आएँ और वो आके अच्छा काम करें। ऐसा नहीं हो सकता? देखिए, सजा होना ज़रूरी है। कहीं किसी पर भी एलिगेशन इस तरह का लग जाता है, प्रमाणित हो जाता है, तो मुझे लगता है उनको वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह पर भेज देना चाहिए। हमने देखा है बहुत से ऐसे अध्यक्ष हैं, कुछ ऐसे हैं, उन्होंने मतलब एक जागीर बना के रखी है उन्हीं क्षेत्रों के अंदर, उन्हीं थाने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अभी तो ये सारी जानकारी सारी जो होती है गृह मंत्रालय तक पहुंच रही होती है। हर एक छोटी से छोटी घटना जो होती है, पब्लिक इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, हर एक के हाथ में एंड्रॉइड है, वो कोई भी छोटी सी चीज़ लेके सीधा ट्वीट कर रहा है, कुछ कर रहा है, भेज रहा है, सारी जानकारी ओपन हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि इसमें 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो जो भी अधिकारी हैं, वहाँ पर जो चुनिंदा अधिकारी, ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, बड़ा मतलब डैशिंग रहे हैं वो। हमारे भी कुछ इस तरह के हीरो हैं, थानाध्यक्ष रहे हैं, उनको हीरो मानते हैं हम लोग। तो मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेंगे तो उनका प्रचार हो जाएगा, ये करना हमारा काम नहीं है। तो ये लोग जो है वो हीरो रहे हैं, आज भी वो हीरो हैं, कहीं भी जाते हैं उनको चाहने वाले, क्योंकि उन्होंने उन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से वो डील करते हैं, अच्छे से करते हैं। उनका क्षेत्र जहाँ जहाँ होता है तो वहाँ लोग खुश रहते हैं। ऐसे थाने अभी भी हैं, जम्मू के अंदर भी है कि जहाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे थानेदार हैं, तो थानेदार अच्छा होगा तो थाना ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ हम खड़े हैं, इससे पहले भी अगर चला जाए, आज से 6 महीने पहले बस स्टैंड की तो हमने खबर की थी, अभी भी अगर आप देखें तो बसें बाहर लगी हुई हैं, कह रहे हैं यहाँ भी लेते हैं लोग, हफ्ता पता नहीं लगता, हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, सबूत नहीं मिलते। नहीं तो ये बसें हमें आज तक समझ नहीं आई कि नीचे जो बस स्टैंड के सामने इधर त्रिकुटा कम्प्लेक्स के आसपास जो बसें लगी हैं, ये किसने लगवाई हैं?
तो ये है ना। बिल्कुल, देखो ये चीज़ें खासकर बस स्टैंड हो गया, फिर रेलवे स्टेशन हो गया, या इस तरह के जो जगह होती हैं वहाँ पर ये कचरा चलता रहता है। ये जितना मर्जी सफाई करवा ले उसके बावजूद भी लोग लगाएंगे। ये कितने मामले दर्ज करेंगे, ये इनकी भी मजबूरी हो जाती है। लेकिन जब एक गाइडलाइन बन जाती है कि थाना अध्यक्ष अच्छे से सख्त आ जाता है, वो एक रूल बना देता है कि भाई साहब आपको यहाँ नहीं जाना, इस फील्ड में ही रहना, तो काफ़ी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। लेकिन आई होप, मुझे लग रहा है कि अभी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है कि थाना अध्यक्ष शायद नए आए हुए हैं, कुछ जानकारी हो जाएगा ये सारी चीज़ें। और अभी इतना ज़्यादा लोड भी नहीं है, अच्छी पार्किंग बन गई है, अब गाड़ियाँ यहाँ लग रही है। ये एक मामला दूसरा हो गया। हम लोग किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, वैसे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा था कि हमें क्या करना है कि इस छवि को, जिस तरह से पीएम ने जो अपने शब्द कहे हैं, एक दो शब्द बताएं आप ज़रूर, जो उनके को लिखे हुए आपके पास शब्द हों तो ज़रूर बताएं। उन्होंने सबसे बढ़िया कहा है कि राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। एक ही मंत्र दिया है कि राष्ट्र आपके लिए हमेशा पहले नंबर पर होना चाहिए। राष्ट्र से मतलब कि राष्ट्र की हर एक चीज़, इस ज़मीन से लेकर वहाँ का नागरिक, उसके अधिकार, हर एक चीज़ जो है वो प्रथम रहनी चाहिए। आपको देश प्रथम रहना चाहिए। तो जब आप कहीं भ्रष्टाचार करते हैं, किसी गरीब पर अत्याचार करते हैं, किसी लेन देन के मामले में किसी को दबाते हैं, तो फिर आपका राष्ट्रीय प्रथम नहीं होता, फिर भ्रष्टाचार आपका प्रथम हो जाता है, पैसा आपका अपना हित प्रथम हो जाता है, अपनी ऐशो आराम प्रथम हो जाती है, फिर राष्ट्र जाए भाड़ में। बिल्कुल। और आप यकीन माने कि बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जहाँ की, जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर में जब जो आतंकवाद के दौर में जो हमारे पुलिसकर्मी थे, अनगिनत पुलिसकर्मी हैं जो शहीद हुए हैं आतंकवाद से लड़ते हुए। ये प्रदेश जो है यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंस रहा। अगर आप थोड़ा समय पीछे जाएंगे तो यहाँ पुलिस अधिकारियों ने बहुत बढ़िया काम किया, इतना अच्छा काम किया कि वो कितने कितने वर्षों तक यहाँ रहे। उनके पास इतना एक्सपीरियंस था। वो लोगों ने आगे यहाँ से प्रमोशन लेके देश के दूसरे हिस्सों में भी जाकर काम किया। पर मसला ये आ जाता है कि जब वहाँ हालात ठीक हो रहे हैं तो फिर ये जो लोग हैं, जब उन्हें आतंकवादियों से नहीं लड़ना है, तब उन्हें लोकल लोगों की सेवा करनी है। लेकिन तब आकर जब गड़बड़ी हो जाती है, उंगली उठती है, आपने ये कर दिया, इतने दिन हो गए आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया, उसको हटा दिया, उसको थ्रेट दे दिया, उसको दाड़ा दे दिया, उससे पैसे ले लिए, ये मामले कुछ गड़बड़ करते हैं। चलिए, कोई संदेश आप देना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, संदेश एक ही है, प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो छोटा सा कहते हैं। जैसे उन्होंने कहा था ना, किसी समय कहा था पीओके के बारे में, 2 शब्द कहे थे, आज उसकी हालत कैसी। पाकिस्तान के विषय में उन्होंने कहा था आज उसकी हालत कैसी। प्रधानमंत्री जब किसी भी विषय पर लेते हैं तो उनकी जो पूरी एक टीम होती है वो उसी दिशा की ओर लग जाती है। मुझे लगता है सुधार करना चाहिए, खासकर अगर इज्जत पुलिस की होनी चाहिए, जैसे कभी हुआ करती थी। मुझे याद है, मैं छोटा सा था, गाड़ी में हम लोग चढ़ते थे तो पुलिस अधिकारी को भी अंदर आता था, तो हम लोग को बोलते थे कि जय हिंद करके। बचपन था हमें, अब मुझे नहीं लगता कि किसी पुलिस अधिकारी को जय हिंद कहा जाता। हाँ, आज भी कहते हैं, कुछ चुनिंदा एसएचओ या इंस्पेक्टर ऐसे हैं, वो सिटी में कहीं भी घूमते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज भी छोटे बच्चे, दुकानदार उनको इस तरह से करते हैं। ये कहना जो बड़ी बात होती है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये तो अच्छी बातें सुना रहे हैं कि इस तरह की छवि भी हुआ करती थी जहां लोग सल्यूट किया करते थे, लेकिन आजकल दिखती नहीं है ऐसी छवि। आजकल पुलिसकर्मी यहाँ से भी जा रहे होते हैं तो लोग कहते हैं वो जा रहे हैं, उनका रिएक्शन आप अगर नोट करें, लोगों का रिएक्शन नोट करें, तो आपको समझ जाएंगे कि ये लोग कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इन्होंने ना जाने कितने धोखे दिए हैं लोगों को, लोगों की भावनाओं के साथ खेला है। और ऐसे लोग जब तक सत्ता के बीच में रहेंगे, जब तक ये कुर्सियों के ऊपर रहेंगे, ये समाज हित के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री का ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट और साफ हमें दिखता है कि आपके लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, और अगर नहीं है राष्ट्र प्रथम तो आप घर जाएं, आराम करें। और ये भी देखें कि आपने जो नोट वोट कमाए हैं वो किसी और देश में आप वहाँ जगह लें, वहाँ रहें, यहाँ हमारे देश का नाम मत खराब करें। बाकी आप लोग राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित कुमार को दें इजाज़त। नमस्कार।